तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो मैं आज अपनी सीरीज में लेकर आया हूं एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल। यहाँ पर साझेदारी का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में हम देखेंगे सारे एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। लाभ हानि का विभाजन जब साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब क्या करना पड़ता है, हमें बराबर बांटना होता है। तो आंसर होगा आपका थर्ड समान अनुपात में। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फर्म के लिए अगर पार्टनर के लिए खर्चा है तो फर्म के लिए लाभ है। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% वार्षिक। साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है, अनिवार्य है ऐच्छिक है? तो ऐच्छिक है, हमारी मर्जी बनाना है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। साझेदारी संलेख न होने की दशा में साझेदार के आहरण पर ब्याज, कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ये 2023 में आया हुआ है। साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 है, ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या 50 होगी। साझेदारी का अनिवार्य अंग है भाई लाभ को बांटना, हानि को बांटना नहीं, इन दोनों को बांटना है। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सेकंड, लाभ और हानि दोनों को बांटना, यह अभिन्न अंग होगा। साझेदारी संलेख के, यानी मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो आपका आंसर होगा 3। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं दिया जाता, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों का अधिकार नहीं है पूंजी पर ब्याज, वेतन का पाने का, कमीशन पाने का, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। साझेदारी संलेख नहीं होता तो ना ही तो कमीशन, ना ही वेतन और ना ही पूंजी पर ब्याज मिलता है। साझेदारी व्यवसाय में किस अधिनियम द्वारा संचालित हो जाता है? सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 2025 का क्वेश्चन है। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साझेदारी व्यवसाय में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, असीमित दायित्व होता है साझेदारी संलेख में के अभाव में या साझेदारी व्यवसाय में। स्थिर पूंजी विधि में कौन सा खाता बनाया जाता है? चालू खाता भी बनाया जाता है, साझेदारों के चालू खाते भी बनाए जाते हैं। साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या है? ऐच्छिक है, ठीक है, ऐच्छिक होगा, ना कि अनिवार्य। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा? बराबर अनुपात में किया जाएगा, समान अनुपात में। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव कौन सा शेष होता है? स्थिर पूंजी में हमेशा जमा शेष होता है, या हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, आंसर होगा आपका अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। साझेदारी का जन्म किससे होता है? अनुबंध से होता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, ठहराव से होता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन किसके होता है? साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों को पूंजी खाते के अंतिम शेष प्रतिवर्ष परिवर्तनशील रहते हैं, और परिवर्तित रहते हैं या बदलते रहते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं बदलते रहते हैं, रहता है, बदलते रहता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान हो गए। सत्य की बात करें तो साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व सीमित होता है, गलत है, असत्य है। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है, ये भी गलत है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, 50 आपकी मैक्सिमम संख्या होती है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, ये भी गलत है, अनिवार्य नहीं है। दूसरा, साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, लिखा है साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा, साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, ये गलत है, मौखिक भी हो सकता है। साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, बिल्कुल सही है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा पूंजी अनुपात में होता है, ये गलत है, बराबर अनुपात में होता है। साझेदारों के ऋण पर ब्याज की अदायगी संलेख के अभाव में 5% गलत है, इसलिए गलत बोलेंगे, 6% दिया जाता है। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है, ये आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सही जोड़ियां हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में क्या होगा? साझेदारी संलेख के अभाव में क्या किया? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, चौथा आंसर होगा आपका। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, तीसरा आंसर होगा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो ये होगा हमारा आहरण पर ब्याज। दूसरा, सामान्य लाभ अनुपात साझेदारीकरण साझेदारी संलेख के अभाव में सामान्य लाभ यानी कि बराबर, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फिफ्थ। दूसरा, फर्म का आंतरिक दायित्व क्या है? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, साझेदारी का ऋण, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये आपकी सही जोड़ियां बन गई। एक शब्द में उत्तर देना है आपको सभी का। पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं? परिवर्तनशील खाते कहलाते हैं, परिवर्तनशील पद्धति कहलाती है। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? सामूहिक रूप से उनको साझेदार कहते हैं।
सामूहिक रूप से उनको साझेदार कहते हैं। दूसरे का आंसर होगा। साझेदारी संलेख ना होने पर साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर कितना ब्याज दिया जाता है? 6% ब्याज दिया जाता है। 2023 का क्वेश्चन है। साझेदारों द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी का क्या कहलाती है? भाई आहरण कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता भी बनाया जाता है? पूंजी खाते के साथ चालू खाता भी बनाया जाता है। साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? जब आपकी विधि कौन सी होती है? स्थिर विधि होती है, यानी कि फिक्स मेथड होता है। तो ये रहे आपके सभी पहले चैप्टर के क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भेजें। मैं ऐसे ही हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय मैं सॉल्व करके बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।